हेलो बच्चों। जैसा कि आप सभी जानते हैं 10th क्लास का जो सीबीएसई की तरफ से सिलेबस रिलीज हो चुका है उसमें कुछ डिलीशन भी है। तो आइए देखते हैं कि आज हम पूरा सिलेबस क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है ना। एग्जाम पैटर्न भी पिछले साल से चेंज हो चुका है और कितने पेपर होंगे, कैसे होंगे और क्या क्या डिलीशन हुआ है। ठीक है, पूरा सिलेबस देखते हैं आइए। तो सबसे पहले हम मैथमेटिक्स का ही सिलेबस देखेंगे बिकॉज आवर चैनल इज फॉर मैथमेटिक्स। एंड बच्चों, विदाउट नोइंग द सिलेबस इज लाइक ड्राइविंग योर कार विदाउट एनी डेस्टिनेशन। सो पहले सिलेबस और एग्जाम पैटर्न पता होना चाहिए। तो देखते हैं, ये है अपने पास 10th का सिलेबस। ओके, मैं दिखा देता हूं। बेसिक, आई एम टॉकिंग अबाउट द बेसिक मैथमेटिक्स, नॉट द स्टैंडर्ड वन। दिस इज योर सिलेबस। तो जैसे कि हमें पता है हमारा नंबर सिस्टम जो है वो आएगा 6 मार्क्स का। ओके, अलजेब्रा 20, कोऑर्डिनेट 6, ज्योमेट्री 15, ट्रिगो 12, मेंसुरेशन 10, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी 11। टोटल मिला के होता है 80। क्योंकि सर ये 80 क्यों है? क्योंकि 20 नंबर जो है बच्चों वो आपके इंटरनल हैं। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। हमारे सारे चैप्टर्स दे रखे हैं, उनके अंदर दे रखा है कि क्या क्या पढ़ना है हमको। ठीक है ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, सर्कल, ये आपको सीबीएसई की साइट पे मिल जाएगा। तो ऐसे कोई ज़्यादा स्क्रीनशॉट वगैरह लेने की ज़रूरत नहीं है। तो अब हम आते हैं मार्किंग स्कीम के। मार्किंग स्कीम क्या होगी? अब देखो, ये क्या है, हमारा स्टैंडर्ड का है। मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड पेपर जो आता है, एक बुक आती है हमारी, एक होती है बेसिक और एक होती है स्टैंडर्ड। जो हमारे सीबीएसई में ज़्यादातर स्कूलों पे क्या होती है, बेसिक। बेसिक का देख लेते हैं क्या है। तो ये है हमारा बेसिक, ये है हमारी बेसिक जो हमारे पास आता है। तो इसमें बोला गया है, देखो बच्चों, सबसे पहले कि 60 मार्क्स जो होगा हमारा, 60 मार्क्स, ये रहा 60 मार्क्स। कहाँ से आएगा? रिमेम्बरिंग। रिमेम्बरिंग मीन्स बुक में से, जो बुक में क्वेश्चन होंगे उसी में से पूछे जाएंगे और उसी के अंडरस्टैंडिंग के बेस पे क्वेश्चन होंगे। अब आता है प्रॉब्लमेटिक पार्ट, जो है हमारा ये पार्ट, अप्लाइंग, एनालाइजिंग, इवेल्युएटिंग, क्रिएटिंग। ये क्या चीज़ है सर? ये तो नई चीज़ बता रहे हो आप। ये 12 और 8 यानी कि 20 मार्क्स। 20 मार्क्स जो बचे, 60 का तो ये हो गया, बचे 20 मार्क्स। अब ये बच्चों कुछ हटके क्वेश्चंस होंगे, कुछ सिचुएशन दी होंगी, इजी होगा, आप कर लोगे। बाकी मैं हूं करवाने के लिए, टेंशन लेने का नहीं। ओके, आगे देखते हैं चलो। और ये 20 अब देखो, जो 80 का तो ये पेपर हो गया, यहाँ पे दे रखा है 100% परसेंटेज है, वो 100 मार्क्स का होगा। अब उसके अंदर 20 मार्क्स जो ये है, जो अपने पास इंटरनल असेसमेंट के हैं, तो 10 नंबर तो आपके पेपर्स, यूटीज वगैरह होंगे, वहां से आएंगे 5-5 मार्क्स के, ये लिखा हुआ है। सिमिलरली पोर्टफोलियो फाइल वगैरह बनवाएंगे, बना देना। अब आता है लैब प्रैक्टिकल। अब ये जो 10 नंबर है ना बच्चों, ये 90 मार्क्स तो आपके हाथ में है और ये जो 10 नंबर हैं ये अपने स्कूल के हाथ में है। तो मैं कहूंगा इनकी टेंशन मत लेना, क्योंकि 10 में से ज्यादा मिनिमम मिनिमम मैं बताऊं आपको 6 या 7 में तो आपको मिल ही जाएगा। अब ये नहीं है कि टीचर्स के हाथ में है तो बिल्कुल ही मस्ती करना बंद कर दो। मस्ती जरूर करना, क्योंकि स्कूल लाइफ वन टाइम इन्वेस्टमेंट होता है बच्चों, एक ही बार मिलती है। जिंदगी भर पछताओगे। 93 भी ले आओगे, 95 भी ले आओगे, क्या फर्क पड़ता है यार? ये नंबर कहीं मैटर थोड़ी करेंगे। बस ये तो आपकी स्ट्रीम के लिए है, और स्ट्रीम तो यार स्कूल वालों से बात करो वैसे भी मिल जाती है। मैं अंदर की बात बता रहा हूँ। तो इन चीज़ों पे फोकस ज़्यादा मत करना, फोकस अपना 80 पे रखना, और ये 10 पे रखना चाहो रख लो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये तो हो गया अपने पास सिलेबस। अब देखो, कुछ डिलीट भी किया इस साल, है ना। अब वो देखते हैं क्या डिलीट किया है उन्होंने एनसीईआरटी की तरफ से। ये डिलीशन है। तो सबसे पहले आता है हमारा रियल नंबर्स। यहाँ से यूक्लिड डिवीजन लेमा डिलीट कर दिया है, मैं चाहता भी था।
और ये टर्मिनेशन नॉन टर्मिनेशन ये रटने वाली चीज़ें थी, तो ये अच्छा हुआ डिलीट ही कर दिया, क्योंकि इससे ना बच्चे रट्टाफिकेशन पे जाते थे, इसको हम बोलते हैं रॉट लर्निंग। फिर आता है पॉलिनोमियल्स, स्टेटमेंट सिंपल प्रॉब्लम्स ऑन डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स एंड रियल कोफिशिएंट। ये भी कोई ज़्यादा वो नहीं है, ठीक है, कर दिया, कोई बात नहीं है। सिंपल प्रॉब्लम्स, इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड जो होता है आपका। फिर आता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कुछ नहीं डिलीट है, अरिथमेटिक से कुछ नहीं डिलीट है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से एरिया ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल से देखो क्या देखो इन्होंने क्या करा है यार, हद ही कर दिया। यहाँ पे देखो, इन अ राइट ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू द सम ऑफ पाइथागोरस उड़ा दी, और उसका वाइसा वर्सा उड़ा दिया, दोनों चीज़ें। और सिमिलर ट्रायंगल्स में जो वो होता है कि अगर साइड का रेशियो 1:4 है तो उसका एरिया उनके स्क्वायर के बराबर होता है, तो यानी कि 1:16 हो जाएगा। तो ये थ्योरम भी इन्होंने हटा दी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सर्कल से कोई डिलीट नहीं है, कंस्ट्रक्शन पूरा चैप्टर ही उड़ा दिया भाई इन्होंने, सही करा भाई। फिर आता है अपने पास ट्रिग्नोमेट्री, कोई डिलीशन नहीं है, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी से कॉम्प्लीमेंट्री रेशियोज, ठीक है, हाइट एंड डिस्टेंस से नहीं है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा चैप्टर है बच्चों पढ़ने वालों के लिए। तो ये मतलब अगर पेपर के अंदर सबसे अच्छे क्वेश्चन कहीं से बनते हैं तो वो हाइट एंड डिस्टेंस से बनते हैं, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ, और एक बनते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन से, क्योंकि इसके अंदर ना एग्जामिनर एक कंसेप्ट के साथ साथ 4-4 5-5 कंसेप्ट भी पूछ लेता है, स्पीड डिस्टेंस पूछ लेता है ना। हाइट एंड ट्रिगोमेट्री तो पूछता ही पूछता है, स्पीड एंड डिस्टेंस वगैरह के क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, प्लेन उड़ रहा है, ये उड़ रहा है, वो उड़ रहा है, तो वो सब भी कराएंगे। आगे देखते हैं, सरफेस एरिया से फ्रस्टम उड़ा दिया इन्होंने, ये भी अच्छा है, ये भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है बच्चों को समझने के लिए, ठीक है। कन्वर्टिंग वन टाइप ऑफ मेलिड मेटेलिक सॉलिड इनटू अनदर, जैसे एक सर्कल है उसको मेल्ट करके कुछ और बना दिया। प्रॉब्लम्स विद द कॉम्बिनेशन ऑफ नॉट मोर देन 2 डिफरेंट सॉलिड बी टेकन, ठीक है, 2 सॉलिड्स, जैसे एक सर्कल है इसके ऊपर कोई कोन रख दिया, या फिर एक बॉक्स है उसके अंदर एक वो डाल दिया स्फीयर, तो उनका वॉल्यूम वगैरह होता है जो, वो भी ठीक है। स्टैटिस्टिक्स से स्टेप डेविएशन हटा दिया, ठीक है, प्रोबेबिलिटी से कुछ नहीं हटाया, और ये मार्किंग स्कीम मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। तो दैट्स ऑल, अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो मैं साइड हो जाता हूँ, ठीक है। ओके, अब हमारी स्ट्रेटेजी क्या रहेगी? देखो बच्चों, हमारी स्ट्रेटेजी जो मेरे चैनल पे रहेगा वो ये रहेगा, सबसे पहले तो हम एनसीईआरटी को सॉल्व करेंगे, साथ के साथ एनसीईआरटी के साथ हम प्रीवियस ईयर भी लगाएंगे सेम क्लास के अंदर ही, जैसे कोई टॉपिक किया उसका प्रीवियस ईयर ले लिया, और फिर उसके बाद हम आर एस अग्रवाल के कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चन, नॉट द होल आर एस अग्रवाल, बट सम सेलेक्टेड क्वेश्चन वी विल स्टडी एंड उसका प्रैक्टिस भी करेंगे ताकि अच्छा हो जाए। ये गारंटी है कि 65-70, मैं 80 में से 80 नहीं बोलूँगा क्योंकि वो बेकार की बात है, बट 65-70 आप अच्छे से स्कोर कर पाओगे। और बाकी क्लासेस में आना, नया चैनल है, सपोर्ट करना। थैंक यू, लव यू ऑल।